Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आतंकवाद को कुचलने में सुरक्षा बलों ने दो बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमले को विफल बनाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर नेटो की सेनाओं के खिलाफ लड़ चुके लश्कर के कमांडर अबू उस्मान और छोटा वलीद को मार गिराया है। डोडा में 16 जुलाई को बलिदान सैन्य अधिकारी के शव के साथ क्रूरता बरतने वाला आतंकी अरबाज मीर दक्षिण कश्मीर में हल्कानी गली अनंतनाग में मारा गया है। वो इसी साल पाकिस्तान से आतंकी बनकर लौटा था। अबू उस्मान 3 साल से कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जो उत्तरी और सेंट्रल कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकियों के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने के साथ कश्मीर में माइनॉरिटीज, अप्रवासी नागरिकों और पुलिस कर्मियों की टारगेट किलिंग का भी सूत्रधार था। कश्मीर में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ में श्रीनगर के खनियार इलाके में हुई, जहां अबू उस्मान को सेना ने मार गिराया। वहीं दूसरी दक्षिण कश्मीर के हल्कान गली लारून अनंतनाग में हुई। हल्कान गली में अरबाज मीर और जाहिद अहमद रेशी नाम के स्थानीय आतंकी मारे गए। अबू उस्मान 15 लाख का और अरबाज 5 लाख का इनामी आतंकी था। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान का रहने वाला अबू उस्मान उर्फ उस्मान भाई उर्फ छोटा वलीद कश्मीर में तीसरी बार सितंबर 2021 में उत्तरी कश्मीर में एलओसी पार कर दाखिल हुआ था। उससे पहले वो 2 बार कश्मीर में घुसपैठ कर चुका था। पहली बार 1 साल और दूसरी बार वो 2.5 साल तक कश्मीर में सक्रिय रहा। अबू उस्मान बांदीपोरा, सोपोर, श्रीनगर और बड़गाम में ठिकाने बदलते रहता था। अक्टूबर 2021 के बाद सेंट्रल कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में जो भी आतंकी हमले हुए हैं या फिर टारगेट किलिंग की वारदातें हुई हैं, उनमें अबू उस्मान शामिल रहा है। अक्सर वो वारदात स्थल के आसपास मौजूद रहता था, जहां से उसकी नजर शिकार पर रहती थी। वो कश्मीर में नए आतंकियों की भर्ती करने के अलावा आतंकियों के नेटवर्क को फिर से तैयार कर रहा था। वो पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडर और द रेसिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख हैंडलर सैफुल्ला उर्फ सज्जाद जट उर्फ साजिद जट का करीबी था। जब वो पहली बार कश्मीर में आतंक मचाने आया था तो वो सज्जाद जट के साथ ही आया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया है कि अबू उस्मान की मौत कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और सीमा पार बैठे उनके हैंडलरों के लिए आघात है। अगर आज वो नहीं मारा जाता तो श्रीनगर में बड़े आत्मघाती हमले को रोकना मुश्किल था। वो हमले के लिए आतंकियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और उन्हें लॉन्च करता इससे पहले ही सेना ने उसे मार गिराया। सूत्रों की माने तो वो हमले को अंजाम देने के लिए या 1-2 दिन पहले ही बांदीपुरा से श्रीनगर पहुंचा था, जहां अबू मारा गया। उसके पास साल 2002 में बादामी बाग में आत्मघाती हमला करने वाले अफाक अहमद का घर है। उधर हल्कान गली लारून अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के 2 आतंकी जाहिद अहमद रेशी निवासी हसनपुरा अनंतनाग और अरबाज मीर निवासी कोयूम कुलगाम मारे गए हैं। सेना की 2 सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध ने पुलिस डीआईजी जावेद इकबाल की मौजूदगी में इन तमाम चीजों की पुष्टि की है। दोनों ही 8 अक्टूबर को सैन्यकर्मी हिलाल अहमद की हत्या में लिप्त थे। दोनों अप्रवासी श्रमिकों की हत्या में लिप्त थे। जाहिद अप्रैल में आतंकी बना था और अरबाज साल 2018 में लापता हुआ था। वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान गया। आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद वो उसी साल लौट गया था और कुपवाड़ा में सक्रिय हो गया था। वो साल 2020 में दूसरे युवाओं को गुमराह करके अपने साथ दोबारा पाकिस्तान ले गया। सूत्रों के अनुसार वो अप्रैल में जम्मू से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर उसने घुसपैठ की। उसके साथ 2 से 3 आतंकी और थे। ये कठुआ उधमपुर के रास्ते डोडा पहुंचे थे। अरबाज और उसके साथी आतंकियों ने ही 15 जुलाई को देसा डोडा में सैन्य दल पर हमला किया था। कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत 4 सैन्यकर्मी तब शहीद हुए थे। सूत्रों के अनुसार शहीद कैप्टन के शव के साथ क्रूरता की हदें अरबाज ने पार की थी और अब सुरक्षा बलों ने इन सभी आतंकियों को इनके ठिकाने पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।